हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आज आप सभी के लिए टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप अगर इसमें देखते तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना। आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उस चैनल का नाम है विद्या लाइफ। इसे एक बार आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। पहला क्वेश्चन चलते हैं त्रिकोणमिति का लेके। इधर वाले को क्या कहते हैं? LHS कहते हैं। ठीक है। इस दोनों का सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एक ब्रैकेट में आपका क्या रहेगा? 1 + sin A और इंटू क्या होगा? cos A। एलसीएम हो गया। एलसीएम दोनों का गुणनफल है। गुणनफल है तो क्या करोगे? त्रिय गुणा। cos से cos में करोगे क्या होगा आपका? cos स्क्वायर A। सेम है, जब गुणा करोगे तो क्या होगा? 1 + sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका cos स्क्वायर A है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 - sin स्क्वायर A लिख सकते हो। ध्यान देना, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है आपका? 1 माइनस में sin स्क्वायर A होता है। ठीक है। और फिर प्लस में क्या है आपका? 1 + sin A का होल स्क्वायर है। अब इसको और बटे नीचे है आपका cos A और फिर ब्रैकेट में क्या है आपका? 1 + sin A है। ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं? एक का स्क्वायर भी कर दो, कुछ बदलने वाला है नहीं, क्योंकि एक का स्क्वायर क्या होता है? एक A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक ब्रैकेट में होता है आपका 1 + sin A और एक ब्रैकेट में होता है 1 - sin A और फिर प्लस में क्या है आपका? 1 + sin A का होल स्क्वायर है। सबका बटे और फिर क्या हो जाएगा? cos A और फिर ब्रैकेट में क्या होगा आपका? 1 + sin A हो जाएगा। 1 + cos A क्या होगा? 1 + sin A कॉमन हो जाएगा। 1 + sin A हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक। ब्रैकेट में यहाँ पे आपका क्या बचा? 1 - sin A और फिर प्लस में यहाँ क्या बचा आपका? 1 + sin A बच गया। ठीक है। और फिर पूरे बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका cos A और ब्रैकेट में क्या होगा? 1 + sin A हो जाएगा। माइनस प्लस कैंसिल हो गया आपका। ठीक। और 1 + sin A 1 + sin A आपका ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक। तब ध्यान देना, बचा क्या आपका? एक में एक जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2 और पूरे का बटा नीचे क्या बचा आपका? cos A। cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 2 sec A हो जाएगा। हैंस प्रूफ आपका क्या आ गया? ये RHS आ गया। ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी अगर आपको दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार पुनः और आराम से देखिएगा, पूरा बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों के पास टाइम रहता, समझ लिया करिए और स्क्रीनशॉट कर लिया करिए और बाद में आराम से उतारिएगा। ठीक है। अब चलते हैं, हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो बेहतरीन क्वेश्चन हो और पेपर में भी पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। आज के सेशन का ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, एक शंक्वाकार तंबू, जो कि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिखाई देगा। एक शंक्वाकार तंबू में 528 घन मीटर हवा भरा जा सकता है। ध्यान देना, एक तंबू है और जो कैसा है? शंक्वाकार है। ठीक। शंक्वाकार आपका क्या है? तंबू है, जिसमें कह रहा है 528 घन सेंटीमीटर हवा भरा जा सकता है इस तंबू में। साथ तंबू आपका शंकु के आकार का है, मतलब दिया गया आपका शंकु का आयतन। ठीक। आयतन, क्योंकि इसमें घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर दिया 528, कितना दिया आपका? 528 मीटर क्यूब, घन मीटर क्यूब। ठीक है। घात 3 होता है, ये किसका मात्रक होता है? आयतन का होता है। फिर कह रहा है यदि तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 मीटर है, ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है ये वाला दिया है h बराबर 14 मीटर तब कह रहा तंबू के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकालना है आपको? तंबू के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन, ध्यान देना, शंकु का आयतन क्या होता है आपका? 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना दिया? 528। भाग है उधर जाएगा, गुणा होगा, तो पहले चाहे 1/3 पाई का मान
22/7 और फिर आर स्क्वायर और गुणे एच का मान क्या है 14 है। 7 एकन्नम 7, 7 दुनाई 14, ये इधर क्या है आपका 528। ठीक, अब जो नीचे है ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो सब कहाँ आएगा नीचे, तो आर स्क्वायर बराबर 528 और गुणे भाग है इधर आएगा, गुणा होगा तो आपका 3 हो जाएगा बटे 22, गुणा इधर आएगा क्या होगा भाग होगा और फिर गुणे क्या हो जाएगा 2। अगर इसको हम 11 से काटते हैं, ध्यान देना 11 से कट जाएगा, 11 दुनाई 22, इसको आप जब 11 से काटोगे तो 11 चौक 44, 8 बचेगा, यानी 11 दुनाई 22, 11 चौक 44, 8 आएगा 88 हो जाएगा, 11 टे 88 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकन्नम 2, 2 से काटो, 2 दुनाई 4 और 2 चौके 8, 2 से काटो कितना आएगा 12। तो आर स्क्वायर का मान आपका क्या आ गया 12 तिहाई 36 आ गया, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा 36, तो आर का मान 36 का वर्गमूल क्या आएगा +-6 आएगा, लेकिन त्रिज्या कभी माइनस में नहीं होती इसलिए प्लस वाला मान लिखेंगे, तो आर बराबर 6 और क्या आएगा आपका मीटर आएगा। ठीक है, अभी ये आर का मान है, लेकिन हमको क्या निकालना वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान दिया 22/7, त्रिज्या कितना आया है 6 और एल का मान आपको निकालना होगा, त्रिज्या कितना आ गया 6। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं, एल बराबर आपका क्या होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में क्या होता है आर स्क्वायर, और एच का मान कितना दिया है 14, 14 का स्क्वायर प्लस में आर कितना दिया है 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 गुणे 14, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 एकन्नम 4, 1 5, 1 चौके 4, 1 एकन्नम 1, यानी क्या होता है आपका 196 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करोगे 6 6 12 2 हासिल 1, 9 3 12, 12 13 3 हासिल 1, 1 2 आएगा कितना 232, 6 6 12 के 2 हासिल कितना आया आपका 6 6 12 के 2 हासिल कितना आया 1, 9 3 12 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 क्या आएगा 2। अब 232 का आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 232 का वर्गमूल हम डायरेक्ट आपको निकाल के रख दे रहे हैं, बाकी भाग बीच से आपको निकालना आता ही होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको भाग बीच से वर्गमूल निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, वर्गमूल निकाल लेते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर। अंडर रूट 232 15.23 आएगा, कितना आएगा 15.23 मीटर, ये इसका वर्गमूल आ गया, रख दो क्या हो जाएगा 15.23 होगा। ठीक है, अब सबको गुणा कर दो। ठीक, 6 दुनाई 12 के 2 हासिल कितना आएगा 1, 6 दुनाई 12 1 13 और गुणे 15.23 और बटे क्या है आपका 7 है। ठीक, शायद दिखाई ना दे रहा हो तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है ना, अब यानी 132 गुणे क्या करोगे 132 गुणे 15.23 कर लेना। ठीक है, 132 और गुणे आपका आएगा 15.23 हो जाएगा। ठीक, तो आपका आएगा 2467, कितना आ गया आपका वक्रपृष्ठ बराबर 2467 और दशमलव कितना है 2 और 6 है, और फिर बटे क्या है आपका 7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना होगा आपका 21 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 3 यहाँ पे बचा 36 हो जाएगा, 7 बचे 35, 1 बचा क्या होगा आपका 17 होगा, 7 दुनाई 14, 3 बच गया, इधर आएगा क्या होगा 32, 7 चौक 28, 4 बच गया 46 होगा, 7 छक 42, यानी इतना मीटर स्क्वायर आएगा। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं कि आया हुआ है कि नहीं। ठीक है, 4 का खा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 12 पाई और 58 सेंटीमीटर, पूरा नहीं मतलब ये पाई का मान नहीं रखना, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया कोई बात नहीं। ठीक है ना, आप लोग पाई का मान हमेशा रख के ही सॉल्व करोगे। ठीक, अब चलते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3।
समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में उतारिएगा, ठीक है ना। वीडियो ना समझ में आया तो आप दोबारा एक बार ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा, ठीक। जी आप लोग स्क्रीनशॉट जो भी कुछ लेना हो ले लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का तीसरा। जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश हो रहा है। कह रहा मान लेते हैं एक सूर्य है यहाँ पे, ठीक है ना, और क्षैतिज तल आपका ये हो गया। क्वेश्चन कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, मान लेते हैं एक ये क्या हो गया मीनार, और कह रहा है कि मीनार की परछाई, मीनार की जो क्या है परछाई है, पहले 30 अंश था, पहले कितना था 60 अंश। कह रहा क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार, ये आपका क्या है मीनार है, ठीक है। मीनार की परछाई 60 अंश था और कुछ समय बाद ये घटकर कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। कुछ समय बाद घटकर कितना हो जा रहा है 30 अंश हो रहा होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। जब 30 अंश होता है तो ये 40 मीटर क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। 40 मीटर बढ़ जाता है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या निकालना मीनार की ऊंचाई। मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई क्या है ए है, तो ए बी सी और डी। सबसे पहले आपको फिगर बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, क्षैतिज तल पर स्थित मान लेते हैं मीनार और इसकी परछाई, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 है। जब सूर्य का ऐसे उन्नयन कोण है जो परछाई होगा तो क्या होगा 60 अंश। फिर इसके बाद कह रहा है 60 अंश से बदलकर 30 अंश जब होता है, 60 अंश से बदलेगा और 30 अंश हो जाएगा तो ये 40 मीटर परछाई क्या होती है बढ़ जाती है। तो मीनार की आपको क्या निकालनी है ऊंचाई, ठीक। मान लेते हैं माना आधार क्या है आपका x है, माना आधार क्या है x है। दो समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, एक ए सी बी या ए बी सी। क्या लिखोगे सबसे पहले समकोणी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखोगे थीटा कितना है 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर थीटा के सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाला क्या होगा आधार। tan 60 अंश का मान √3 बटे क्या होगा h बटे x, x इधर आएगा तो आपका x √3 बराबर क्या हो जाएगा h। समय का नंबर क्या मान लेते हैं 1। अगली बात दूसरा कौन सा समकोण त्रिभुज है ए बी डी। फिर क्या लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखोगे ए बी डी में, ठीक। थीटा कितना है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर थीटा के सामने वाली भुजा लंब क्या होगी ए बी। ए बी मतलब क्या है h। आधार जब 30 अंश लिए तो यहाँ से यहाँ तक लोगे 40 प्लस x, तो क्या होगा आपका 40 प्लस x हो जाएगा। tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 बराबर h बटे क्या हो जाएगा 40 प्लस x होगा। फिर ये गुणा करो, इधर आपका हो जाएगा 40 प्लस x और इधर आएगा आपका क्या होगा √3h होगा। समीकरण नंबर 2। हमको h का मान निकालना है, इसलिए x का यहाँ से मान निकालो, तो x बराबर h गुणा इधर आएगा भाग होगा √3। समीकरण नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं, 1 का मान 2 में रख देते हैं, ठीक। तो क्या लिखोगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 का मान 2 में रखो, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस में x का मान कितना है h√3, h अपान में √3 है और फिर बराबर आपका कितना हो जाएगा √3h होगा, ठीक। तो 40 √3 और प्लस में h और बटे क्या होगा √3। इसका एलसीएम लोगे तो इधर गुणा करोगे 40 √3 होगा प्लस में h बटे √3 बराबर क्या हो जाएगा √3h, भाग इधर आएगा गुणा 40 √3 प्लस h बराबर √3 से गुणा करोगे क्या आएगा आपका रूट से 3 से 3 h होगा, सेम सेम गुणा करो वही हो जाता है, प्लस इधर आएगा माइनस। 40 √3 बराबर 3h और माइनस में क्या होगा h, तो 40 √3 बराबर, ठीक है 3 में से 1 जाएगा 2h बचेगा।
2 से काटोगे कितना आएगा 20, यानी 20√3 मीटर हो जाएगा। और बराबर क्या ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 20√3 मीटर। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए एक बार आप पुनः देखिए इसको। आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।